नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम क्राइम रिपोर्टर। और मैं बताता चलूँ कि इनका बहुत ज़्यादा क्राइम बीट पे इनका पूरी पूरी गिरफ्त है। और नाम है इनका जवाद शाह साहब। और जो अभी कुछ अर्से पहले जो अमीर बलाज वाला जो मामला हुआ है, उसके ऊपर पहले कुछ मिनट से अब तक इनकी बहुत गहरी नज़र है। और जो रिपोर्ट्स इनके पास हैं वो ये तय है कि ये पत्थर पे लकीर है। जो ये बताएंगे बिल्कुल ऐसा ही है। इनसे जानते हैं कि ये जो अमीर बलाज वाला मामला है ये असल में क्या है। और एक और ब्रेकिंग की तरफ हम आपको लेके जाएंगे। वो ब्रेकिंग ये है कि जो अमीर बलाज जी का जो मामला है उसमें पहले एहसन शाह को गिरफ्तार किया गया, जो कि उनके बचपन के दोस्त कहे जाते हैं। और अब मरकजी मुलजिम जिसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई वो भी पकड़ा गया है। तो शादी से पूछते हैं कि इस मामले के असल महरिकात क्या हैं और ये दुश्मनी कब शुरू हुई और अब ये दुश्मनी का एंड क्या है। अस्सलाम वालेकुम शादी। वालेकुम अस्सलाम नवीद, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शादी, हम ठीक ठाक हैं। आप ठीक ठाक हैं? फाइन गुड। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद की। आपका पहला सवाल कि ये दुश्मनी कब स्टार्ट हुई। अच्छा, ये दुश्मनी दरीना दुश्मनी चली आ रही दो ग्रुप्स में, जिसमें बिला ट्रकों वाला और तीफी बट ग्रुप जो है ना इन्वॉल्व है, बल्कि ये एंगेज है लास्ट 30 ईयर से। टीपू एक कत्ल के में इन्वॉल्व था, जिसमें बाबा हनीफा बाबा शफी का जो बिला ट्रकों वालों के गनमैन थे। इसमें बिला ट्रकों वाले ने अपने बेटे को मक्खन में बाल की तरफ बाहर निकाल दिया, जिसका रंग था बाबा हनीफा बाबा शफी का। बाबा हनीफा बाबा शफीका ने बिल्ला ट्रकों वाले को उसके डेरे पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिसकी वो तांगाला से और अस्पताल जाकर दम तोड़ गया। पहला कत्ल यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर इनमें ग्रुप बंदी शुरू हो गई, जिसमें तीफी बट ग्रुप, बाबा हनीफा बाबा शफीका, भोला सुनियारा, हमायूं गुजर, मियाँ दाऊद, सना गुजर, इन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया जो तीफी बट के साथ मिलकर टीपू ट्रक वाले के साथ ये टॉप 10 इश्तिहारी थे, जिन्होंने बहुत सारे कत्ल, उजरती कत्ल, पैसे लेकर कत्ल, भत्ता, लैंड माफिया, ये सब चीज़ें इनमें इन्वॉल्व थी। 2005 में फिर टीपू ट्रका वाले के ऊपर अटैक होता है, जो अटैक करता है मुबीन भट्ट। मुबीन भट्ट के अटैक से टीपू ट्रक वाला जख्मी होता है, बट वो बच जाता है। उसके बाद दोबारा 2010 में अटैक होता है एयरपोर्ट पर टीपू ट्रक वाले के ऊपर। ये दुबई से आ रहा होता है, जिसमें मुख्तलिफ लोग थे, जिसमें खुर्रम एजाज पर ये मर्डर पड़ा। खुर्रम एजाज पर 3 बस सजाए मौत पर और शेखपुरे जेल में। आफ्टर सम टाइम इनकी कुछ जो इनमें लोग थे इन्वॉल्व थे इसमें, उनकी जो है जमानतें हो गई लश्कर अदालत से, और एक आधे बंदे की जो है सुलह भी हो गई, जिस पर ये केस ख़त्म हो गया। फिर 2017 में टीपू बलाज अमीर टीपू के ऊपर फायरिंग का एक मुकदमा होता है, जिसमें 780 की जो है दफात शामिल होती हैं, जिस पर अमीर बलाज की जो मदर है वो फ़ोन करती हैं तीफी बट को कि इस दुश्मनी को हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इस दुश्मनी को ख़त्म करें और इसमें हम बैठ कर कोई लाइन में इख्तियार कर लेते हैं। हम कारोबारी बंदे, मेरे बच्चे इस दुश्मनी में नहीं पढ़ना चाहते। आई थिंक सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, ये फैमिली टर्म्स भी हैं इनके कुछ? नहीं, इनके फैमिली टर्म्स तो नहीं है, बट ये ग्रुप है, फैमिली एक है, ये भी बट फैमिली है, वो भी बट फैमिली है। तो ये भी माइग्रेट करके इधर आए हैं। ये पाकिस्तान बनने से पहले के इनका अड्डे का काम है, बिल्टी का काम है, अड्डे का काम है, ये कारोबारी लोग हैं। उधर से तीफी बट जो है अगरी मंडी का सदर बन जाता है। सही है। और रामगली का ये रिहायशी थे। आफ्टर सम टाइम ये फिर गुलबर्ग में शिफ्ट हो गए। तो इनकी दुश्मनी स्टार्ट हुई, जहाँ पर कई माँ के बेटे हलाल हो गए, कई जाने भेड़ चढ़ गई इस दुश्मनी की। 2017 की मैं आपको बात कर रहा था, जब टीपू अमीर बलाज टीपू के ऊपर एक FIR होती है, जिसमें 780 की FIR दर्ज होती है। और उस दरमियान टीपू की वाइफ मरहूम टीपू और अब ऑब्वियसली मरहूम मकबूल जो है बलाज, उसकी वादा ने 2017 में कॉल की थी तीफी बट को कि हम सुलह करना चाहते हैं, हमारे बच्चे इस दुश्मनी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि ये दुबई से पढ़कर आया था और कारोबारी ज़ेन का मालिक था, जो अब तक अभी इतलात वसूल हुई है, और बदमाशी वाला उसका करैक्टर नहीं था। तो तब भी कोई तीफी बट की जानिब से नामुनासिब जवाब नहीं मिला। अगर मुनासिब जवाब मिला तो ये दुश्मनी कब की खत्म हो गई। फिर अंदर से एक करैक्टर आता है एहसन शाह, जो अमीर बलाज मकतूल का दरीना दोस्त, गहरा दोस्त, 16 साल से दोस्ती। सही है। उस दोस्ती ने ऐसा किरदार अदा कर दिया कि दुश्मन भी
अब जो है ना वो भी आंखें छुपा के रहते हैं। सर की हकीकत है एहसन शाह मुलविस है? आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आपके ताल्लुकात क्या कहते हैं कि क्या वाकई एहसन शाह मुलविस है सारे मामले में? जो हमने अब तक इन्वेस्टिगेट की है और जो हम इस इन्वेस्टिगेशन में जितने भी लोगों से राब्ते में हैं उनमें ये सर फहरिस्त है। अच्छा। दोस्ती के नाम पर ये एक ब्लैक पॉइंट है। ओह। इसने मदीने में बैठकर अमीर बलाच की वीडियोस, उसकी सारी मालूमात पास ऑन की। इसने ही ये दुश्मनी का दोबारा से एक बीज बोया है तीसरी बट के इन बिटवीन। आप देखें ना, आप दोस्त हैं, ये अमीर बलाच एक दोस्त था, एहसन शाह इसके और भी दोस्त थे, तो लोग कह ही देते हैं, बात कर ही देते हैं कि इसने मेरे बाप को कत्ल करवाया, इसने मेरे भाई को मर्डर करवाया, तो मैं दादा पोता दोनों को मारा। सही है। अच्छा, ये बात हो रही थी इन बिटवीन वॉइस नोट पर एहसन शाह के साथ। सही है। एहसन शाह वो वॉइस नोट तीसरी बार तक पहुंचाता है। ओह। इस लड़ाई जो खत्म हुई भी थी 2010 के बाद 2023 से आज 13 साल हो गए हैं। इस लड़ाई को दोबारा जो है ना आग भड़काई। सर सुनने में आया कि कुछ पैसे भी लिए, 5 करोड़ में बात डन हुई और उसके बाद 50 लाख एडवांस जा भी चुका था। तो बलाज के बारे में जो सुना था कि वो तो लोगों के काम आ जाता था जो जिनको वो नहीं भी जानता था, तो क्या एहसन शाह को पैसों की जरूरत थी तो बलाज से ले लेते? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये इंसान लालच में आकर इसने लालच में आया और ये अगर बलाज को कहता है कि मैंने कारोबार करना है, बिजनेस करना, हालांकि उसके फॉर्चूनर पे फिरता था, उसके पेरोल पे दुबई जाता था, उसके पेरोल पे आता था जाता था। अगर वो ये कह देता कि बलाज भाई मैंने कारोबार करना है, मेरे पैसों की जरूरत, तो वो ना करता, कभी भी ना करता। लेकिन कमजरफी, जिसको आप पंजाबी में बदनसली भी कह सकते हैं, ये बदनसल बद करदार था। करदार काउंट करता है, ब्लड काउंट करता है उसका। अब मैं ऐसे कभी अल्फाज बयान नहीं करना चाहता जिससे और दूसरे लोगों की भी इज्जत मजरूह हो। इसने बहुत गलत किरदार अदा किया। इसने अपने दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपा और जब इन्वेस्टिगेशन वाले इसको घर से उठाकर लेकर गए हैं, सीआईए की टीम लेकर गई है, तो वहाँ पर ये चीखता था, चलाता था कि अगर आज बलाज जिंदा होता तो मेरे से वो ना होता, ताकि उनको ये मैनेज कर सके कि मैं इनोसेंट हूँ। लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको पता है सीआईए की तफ्तीश बगैर टॉलरेंस के कैसे खुली? कैसे इतने देरीना दोस्त का, क्लोज फ्रेंड का नाम आ जाना, फिर उसको गिरफ्तार कर लेना, उसके बाद वो साबित भी हो जाना, तो ये सब कुछ कैसे, यानी कि कैसे इंफॉर्मेशन? इसमें पुलिस ने जियो फेंसिंग के जरिए ना जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना इनके बिटवीन वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए। सबसे पहले तीफी भट्ट का मालशिया उठाया, फिर एक खानसामा उठाया जहाँ पर उन्होंने तीफी भट्ट के जो खानसामे थे और एक मालशिया था उसको बिलाज के गनमैन्स की तस्वीरें दिखाई कि कौन कौन से बंदे इस घर में आया करते थे। सब गनमैन्स की तस्वीरें देख रहे हैं, नहीं पहचाना। उसी में ना ये जो एहसन शाह नामी दागदार दोस्त है, बदबूदार दोस्त, इसने इसकी जब तस्वीर आगे आई है तो मालशी ने बताया कि ये वो बंदा है जो नाम बदल बदल कर तीफी भट्ट को मिलने आता था, गेट पर अपना नाम अलग बताता था। तो मैं जब चाय देने आया हूँ, सर्व करने जो खानसामा है, मैं चाय देने आया हूँ, तो इसने तीफी भट्ट को कहा है कि बलाज इस शादी में जरूर जाएगा और ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। इसने मुझे कहा था कि दादा और पोता दोनों को मैं मरवा दूंगा। वो एक उसने मतलब कि रूटीन में जो रैंडमली बात थी दोस्तों में आपस में, जी बिल्कुल बात हो जाती, तो इसने इस दुश्मनी को भड़काया है, ना कि ये उसको मैनेज करता कि कोई बात नहीं अब इसको दोस्ती में तब्दील किया जाए। इसने भड़काया किस लिए? लालच के लिए। तो ये लालच जो है ना बुरी बला है और ये ग्रीडी डॉग था। ग्रीडी डॉग से अगर आप कोई और अल्फाज भी इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये दुश्मनी दोबारा स्टार्ट हुई, उसने आग भड़की। तो तीफी बढ़ने का इससे पहले कि मेरे बच्चे, मेरे पोते और मुझे मरवाए, इसका काम लगा दिया जाए। तो जो तफ्तीश हुई, तफ्तीश में फिर एहसन शाह को उठाया गया। तो जब उसकी लिटर परेड हुई, लिटर परेड में उसने बताया कि बिल्कुल मुझे अच्छा, उसने एक नया मोड़ ये देना चाहा कि नहीं, मुझे गालियाँ निकालता था दोस्तों में। दोस्तों को वो कहते हैं ना दल्ले होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। दोस्तों के यार होते हैं, तो अगर गाली निकाल दी थी तो उसकी फॉर्चूनर भी तो लिए फिर रहा था, उसकी मर्सिडीज भी तो लिए फिर रहा था, उसे नाम मिलता, पार्टियां भी कर रहा था, पार्टी दोस्तों के साथ आना जाना भी था तेरा। और वो मिसाल तो वैसे ही कह जाती है कि अल्लाह किसी महफिल में या किसी बड़ी जगह पे दुश्मन मिलवा दे, दोस्त ना मिलवाए। दोस्त तो जाहिर इतने बेतकल्लुफ होते हैं। जो बेतकल्लुफी होती है, जो पर्दा भाई माँ बहन में होता है, वो दोस्तों में नहीं होता। बिल्कुल ऐसा। तो इसने वो सारे पर्दे चाक कर दिए।
इसने अपने दोस्त की मुखबिरी देकर अब जितने भी इधर लाहौर शहर में दुश्मनदार हैं, जो बिलीफ साइड के दुश्मनदार हैं, वो अब किसी दोस्त पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। अपने वो दोस्तों से कहते हैं डर रहे हैं, वो अपने सगे भाई पे इत्मीनान नहीं कर रहे। अगर उन्हें बाहर निकलना है तो वो कह रहे हैं कि हम अपने गनमैन के मोबाइल जो है ना, वो हम घर रख देते हैं। वो कहते हैं सब अपने अपने मोबाइल निकालो। वो इतने डर गए इसके करदार से, इसके बदनुमा करदार से। फिर जब इस पर बारिश हुई थप्पड़ों की, मुक्कों की, लातों की, वो जो बहुत ज़रूरी थी, तो उस पर ये इंकशाफ इसने किया कि मुझे मलक सुहेल नामी शख्स ने टीवी भट्ट से मुलाकात कराई। मैं पिछले 6-7 महीने से मलिक सुहेल कौन है? मलक सुहेल बिलाल बाग का रिहायशी जो टीवी भट्ट का जानने वाला था, उसने इंटरेक्ट करवाया एहसन शाह को। एहसन शाह मिलना चाहता तो एहसन शाह ने वहाँ पे जाकर कहा टीवी भट्ट को, जो जराए बता रहे हैं जो तफ्तीश में, कि जी आप तो एक बड़े आदमी हैं, बड़ा करदार है, वो तो गंदा आदमी है, आपको कहता है मैंने आपके पोते मरवा देने हैं, बेटे मरवा देने। तो फिर ऑब्वियसली बंदे का माइंड मेक हो जाता है। उनकी एज में, टीवी भट्ट की उम्र में और इस बलाज की उम्र में ज़मीन आसमान का फर्क है। इसने उस उम्र का तकाजा करते हुए, उस उम्र को देखते हुए, उसने ये एक कार्ड खेला, ग्रीडी कार्ड। इसमें वो कामयाब हुआ और मदीने में बैठकर मुखबरियाँ सारी चीज़ें पास करता। अब देखिए अल्लाह का भी तो एक निज़ाम है ना, अल्लाह के लाख बेआवाज़ होती है। लोग यहाँ पर 2 नंबर काम करते हैं, मरवाते हैं और बाहर भाग जाते हैं। ये बाहर भागा हुआ अल्लाह पाक इसको वापस लेके आए लाहौर और पुलिस की आज हिरासत में है। और आप अगर उसकी शक्ल देखें तो ऐसी लानत वाली शक्ल है उसकी कि आप उस पर थूकना भी पसंद नहीं सर ये उम्रा करके आने की वजह से ट्रेंड हुई है कि सच्ची मुच्ची ट्रेंड हो करवाई है? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जब ये उम्रा से आया है, कि बेसिकली उम्रा तो नहीं कर रहा था ना, ये तो उधर बैठ के मदीने में बैठ कर रोज़ा रसूल को, ये दीन को बेच रहा था। ये जब पाकिस्तान आया है जनाजे के बाद, इसने मुझे कॉल की है कि मैं आ गया हूँ, मेरी वीडियोस बना बना के आप चलाएं मेरे बयान। इसने मुझे वेडनेसडे वाले दिन, जब ये संडे को हुआ हुआ है, वेडनेसडे वाले दिन इसने मुझे वीडियो भेजी है अपनी, उसमें इसके बाल हैं बड़े बड़े। ये जब सीआईए का एक सिस्टम है, इससे पहले थे उमर विरक साहब SPCIA, जो सीआईए के बानी में गिने जाते हैं, तो उनको जो क्रिमिनल्स हैं उनके बाल बड़े बुरे लगते थे, वो सजा के तौर पर उसके ट्रेन कटवा लेते थे, तो ट्रेन करे। इधर भी यही हाल हुआ है, इधर सजा के तौर पर इसके बाल काटे गए ताकि इसको पता हो। मेरे ख्याल से इसके ये परवट्टे भी साफ कर देने चाहिए थे। ये शैतान आदमी है। चल अब ये नया मामला जो खुला है, मरकजी मुल्ज़िम में गिरफ्तार हुआ, उसका नाम क्या है और क्या कुछ हुआ है वो भी बता। अब से कुछ देर पहले सीआईए की ज्वाइंट टीम ने एक ऑपरेशन किया था, जो जियो फेंसिंग के जरिए और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है, जिसमें एक वाइट कलर की BRV गाड़ी ट्रेस की गई, जिसमें ये शूटर वहां पर पहुंचे थे। ये रेंट पे ली हुई थी गाड़ी थी और इस गाड़ी को चला रहा था हसनैन हैदर नामी शहर। हसनैन हैदर को अभी अब से कुछ देर कबल जो है पकड़ा, और वो रेंट की गाड़ी थी और गाड़ी आपको पेंट होने के लिए किसी वर्कशॉप में खड़ी थी। तो वहां से हसनैन हैदर को पकड़ा है। अब नई तफ्तीश दोबारा से होगी। इस तफ्तीश में जो एहसन शाह ने बताया और जो बाकी मुलजिम थे, जो शूटर पकड़े गए कि जी मुजफ्फर ने जब उसको कत्ल किया अमीर बलाच को, तो उसको पीछे मारने के लिए एक शूटर था, उस शूटर को मारने के लिए 3 शूटर और खड़े थे, ताकि ये हिस्ट्री खत्म हो जाए। जो उसको मानसरे से पकड़ा है अली पठान को, उसको मारने के लिए भी 3 किरदार और थे। तो अब तक टोटल 7 मुलजमान, मरकजी मुलजमान जो इस गेम के प्ले कार्ड थे, वो पकड़ लिए गए सीआईए ने और दायरे को, तफ्तीशी दायरे को वसी कर लिया। मजीद तफ्तीश इसमें जारी है। तो सर तफ्तीश तो जारी है, अब तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का क्या? अभी ये देखिए ना, जो अभी तक जितनी भी कड़ियाँ मिल रही है वो तीफी भट्ट से मिल रही है। तीफी भट्ट मुल्क से बाहर है, 109 में है। तो 109 में जो है ना, साबित करना बहुत इजी नहीं है। इनके बयान जो पुलिस कस्टडी में बयान होते हैं ना, उनकी वैल्यूज नहीं होती, क्योंकि पुलिस कस्टडी में बयान होते हैं जीरो टॉलरेंस के बगैर। टॉलरेंस होते हैं ना, तो फिर पुलिस कस्टडी में बयान जो होते हैं वो आते हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें पुलिस कस्टडी में बयान है, इसमें शवाहिद चाहिए मजीद, फिर रेड वारंट इशू होंगे। अब वो कौन सी कंट्री में है, कौन से मुल्क में है, ये अब जो सीआईए वर्क कर रही है, DIG इमरान केशवर इज अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर, वो अब सीआईए को दायरे को वसी कर रहे हैं, अपनी टीम लेकर आए हैं, जिसमें JIT बनी है, जिसमें SP आफ्ताब रहमान फर्स्ट डे से इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है। फिर उसके बाद क्या नाम है, SP मॉडल टाउन है, शहजाद है, वो कर रहे हैं। फिर ASP राइविन है, फिर एक DSP है, जो इस तफ्तीश को बड़ी गहरी नजर से देख रहे हैं, क्योंकि ये इनके लिए एक टास्क है। DIG इमरान केशवर के लिए भी टास्क है, बाकी ऑफिसर्स के लिए भी टास्क है, क्योंकि एक जवान मौत, और जवान मौत वो कि जिसका इस दुश्मनी से
में दूर दूर तक लेना देना नहीं था। तो इसके मुलजमान को कैफियत किरदार तक पहुँचाना पुलिस का काम है और पुलिस काम कर रही है। आखिरी सवाल जाते जाते मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या अब लाहौर दोबारा से गैंगवार की तरफ जा सकता है, इस मामले को हतमी शक्ल ना दी गई? अच्छा, लाहौर में कभी भी गैंगवार नहीं हुई। गैंगवार ये होती है कि एक ग्रुप फायरिंग कर रहा है, दूसरी ग्रुप फायरिंग कर रहे हैं, तो गैंग्स वार होती है ना। लाहौर में गैंगवार नहीं होती। लाहौर में पैसे के बस बंदे मरवाए जाते हैं। ड्राइंग रूम में बैठकर नक्शे खींचे जाते हैं। 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख की बोली लगती है। एक शूटर खड़ा होता है, वो बंदे से पैसे लेके बंदा मार देता है। तो उधर से तो मुझे 110% यकीन है कि वहां पर इतने कैलिबर का कोई बंदा नहीं है तो गैंगवार स्टार्ट करेगा। जो उधर से दूसरी साइड है, वहां का भी दिलों का हाल अल्लाह जानता है कि उधर क्या पोजीशन क्रिएट कर दी थी पैसों के लिए कि वहां पर एक ऐसा हाइप क्रिएट होगी कि 32 साल बंदे की जान की बाजी ले गया। गैंग वॉर लाहौर में कभी नहीं हुई, गैंग वॉर कराची में होती थी। ठीक है, गैंग वॉर लाहौर में तो शूटर, आपको पता है, पैसे ले शूटर से पैसे लेके शूटर से बंदे मरवा देते हैं। शूटर्स का काम है यहाँ पर। सर ये मुझे बताएं, बलाज के घर वालों का क्या कहना है, वो इस केस को कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, ऑब्वियसली जिनकी जान, जिनका बच्चा गया हो, जवान जान गई हो, उसकी बीवी भी है, 2 मासूम बच्चे भी हैं, तो वो तो अपने दुश्मनों के जाहिर बात है कानून के दायरे में लेकर आएंगे ना। उनकी तो हद तक इम्कान यही कोशिश होगी कि जो जो इस केस में इन्वॉल्व थे, कानून के मुताबिक उनको सजाएं मिलनी चाहिए। और कत्ल कभी नहीं होता छुपता। कत्ल जो है ना हमेशा ब्लड दिखाता है, और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह की लाठी जब पड़ती है तो उसकी आवाज़ नहीं आती। तो इसमें यही है कि इसके जितने भी मुलजमान हैं वो क्या किरदार तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ है, और जब वो सर पे पड़ती है तो फिर इंसान को समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ कहाँ से पड़ रही है। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।